Hello students, this is the fifth lecture of our chapter number 10, Light, Reflection and Refraction. So previous lecture में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे मैंने पेज नंबर 176 के ये वाला पेज नंबर 176 पे 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क में. So let's discuss about the solution of these questions. पहला क्वेश्चन था कि a ray of light traveling in air, टेक्स्ट बुक आपके पास रखना. आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन. अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर. ऑब्लिकली का मीनिंग क्या होता है कि वो एकदम परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, वो थोड़ा क्रॉस में आ रहा है, एंगल बना के आ रहा है. डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हाई? सो देखो लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है. लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, मतलब एयर हमारा रेयर मीडियम है और वाटर हमारा डेंस मीडियम है. मतलब कि लाइट जो है वो रेयर टू डेंस आ रही है. तो रेयर टू डेंस आ रही है तो अकॉर्डिंग टू रूल इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है. सो ये होगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर. सेकेंड, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास. यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखा है कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में आ रही है. ठीक है. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिनोटेड बाय n which is 1.50. ठीक है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? ये लाइट जब ग्लास में एंटर हो जाएगी तो ग्लास के अंदर उसकी स्पीड कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास आपको फाइंड करना है. ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि एयर में आपको उसकी स्पीड दे रखी है 3 इंटू 10⁸. हमें क्या फाइंड करना है? किसी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी है. हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था. n इज इक्वल टू सी बाय वी. किसी मीडियम का पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हमें ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला दे रखी है, वैल्यू दे रखी है n विच इज 1.50. c हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸. और v मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडियम जो कि हमें फाइंड करनी है. तो इसमें से हम v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आंसर हमें मिलेगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल डेंसिटी? सो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑप्टिकल डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रेडी? So students pay attention. There are two words of refractive index, one itself and the another is optical density. Optical density is also known as a refractive index. So हमें ये टेबल में से फाइंड करना है कि the medium which is having highest optical density and the lowest optical density. तो टेबल में देखो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है which is 2.42 and lowest optical density एयर की है which is 1.0003 जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 1. ठीक है. चलो फोर्थ, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर. इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट? तो इन तीन में से कौन से मीडियम में लाइट जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा? सो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे लिखा है मैंने इन डेंस मटेरियल वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी लेस एंड इन रेयर मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मोर. अब कैसे पता चलेगा ये? तो ये फॉर्मूला से n इज इक्वल टू सी बाई वी. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला c इज अ कांस्टेंट, सो n प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v. तो ये देखो इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिल रहा है. उसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी वेलोसिटी कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा. मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में वेलोसिटी कम होगी और कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होगी. है ना. तो हमें क्या फाइंड करना है कि किसमें कौन से मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा है. तो जिसमें भी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी. ठीक है. तो इन तीन में से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? तो कि वाटर का. वाटर हैज़ द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसमें वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी. और अगर हमें ये बोला कि कम वेलोसिटी किस में है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो. ठीक है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिफ्थ क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, उसका मीनिंग क्या होगा?
तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, मतलब बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका, मतलब डायमंड हैज़ अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी लेस इन इट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसमें उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ऑलवेज जब भी डायमंड के अंदर लाइट रे एंटर होगी तो इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें से एक पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी है। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप सेक्शन। नेक्स्ट इज अ स्फेरिकल लेंसेज। सो क्या होता है लेंस? तो जब दो ट्रांसपेरेंट सरफेस को मर्ज करके एक पूरी बॉडी बनाते हैं, उसे लेंस कहते हैं। हियर वी कैन से, ये देखो, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों को जब हम अटैच कर देते हैं तो वो लेंस बनता है, ठीक है। बट ये क्या है कि ये दोनों पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब लाइट जो है यहाँ से आर पार जा सकती है, ठीक है। मिरर में एग्जैक्टली क्या होता था कि मिरर में हमें रिफ्लेक्शन मिलता था, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके बाहर आती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, लाइट पूरी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास हो जाएगी, ठीक है। अ स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। दोनों हमारी ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है जिसमें से लाइट आर पार जा सकती है। Spherical lenses are of two main types. They are convex and concave lenses. तो ये है हमारा convex और ये है हमारा concave lens, ठीक है। चलो, convex lens. Convex lens is a thicker in the middle and thinner in the edges. ये रहा, ठीक है। देखो, बीच में से सेंटर पार्ट ज़्यादा थिक होता है और जो बाउंड्री वाला पोर्शन होता है वो थिन होता है, ठीक है। Ray of light parallel to principal axis after refraction through a convex lens meet at a point on the principal axis. देखो डायग्राम में दिखाता हूँ। तो कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें जब पैरेलल लाइट्स आएंगी तो पैरेलल लाइट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट्स में फिजिकली पास होगी। आफ्टर रिफ्रैक्टिंग दे विल पास फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस में जो भी हमारी पैरेलल लाइट है, लाइट्स विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड द लाइट विच आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन दिस काइंड ऑफ लाइट इज incidentating on a lens, they will physically pass from a particular point and this point is known as a principal this point is known as a principal focus, ठीक है। this point is known as a principal focus। यहाँ पे देखो फिजिकली मीट हो रही है, जिसका लिए एक वर्ड यूज किया है कन्वर्ज। दैट मीन्स दिस लेंस कैन मेक कन्वर्ज द लाइट, है ना। यहाँ ये लेंस क्या काम करेगा, जितनी भी लाइट होगी उसको फिजिकली कनेक्शन देगा, तो यहाँ पे लाइट का कन्वर्ज होता है। सो दिस लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑल्सो, ठीक है। चलो, कॉन्केव लेंस, दिस इज अ थिनर इन द मिडल एंड थिकर इन द एजेस, वी कैन सी इन द डायग्राम, है ना। The rays of light parallel to the principal axis after refraction get diverged and appear to come from a point on the principal axis on the same side of the lens। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम ऐसे पैरेलल रेस को इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे फिजिकली मीट नहीं होते, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन नहीं होता सारे लेंस का, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाते हैं, है ना। देखो ये सारे के सारे लेंस डाइवर्ज हो जाते हैं। सो ये केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि शायद वो मिलते होंगे। और मैंने आपको मिरर वाले केस में एक्सप्लेन किया था कि जब हम ये वर्ड यूज़ करेंगे कि शायद वो मिल रहे होंगे, मे बी दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिट्रेस करना पड़ेगा लाइट रेस को। तो यहाँ पे हम लाइट रेस को रिट्रेस करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे मिलेगा। देखो सारे रेस जो डाइवर्ज होके चले गए हैं उनको रिट्रेस करके हमें कन्वर्ज करना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज ये लेंस को एक्चुअल में यहाँ पे कन्वर्ज करते हैं और
ये कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में रेज को डाइवर्ज कर देते हैं, है ना। उसको फिजिकली अपीयर करने के लिए हमको इमेजिन करना पड़ता है, उसके लिए रीट्रेस करना पड़ता है। सो कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड पे होता है, और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस मतलब रेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रहे होंगे, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। चलो, अब जैसे कि हमने देखा था कि मिरर में 4 टाइप के रेज हमें याद रखने पड़ते हैं, वैसे लेंस में इन द लेंस वी हैव टू मेमोराइज द 3 टाइप्स ऑफ रेज, ठीक है। वन बाय वन वी विल सी इट। देखो, अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। जो मिरर में पोल होता था ना, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, वैसे लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पॉइंट ओ। ऑप्टिकल पॉइंट ओ इज अ सेंटर पार्ट ऑफ योर लेंस, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल फोकस, अब लेंस में 2 रिफ्रैक्टिंग मीडियम होते हैं, तो लेंस में 2 प्रिंसिपल फोकस होते हैं, राइट हैंड साइड भी होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो हमारा पहला प्रिंसिपल फोकस f1, और एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड होता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सेम हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, f1 एंड f2। फिर हमने मिरर में पढ़ा था कि f से डबल डिस्टेंस पे होता है c, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट होता है, लेकिन हम उसको c नहीं बोलते, उसको हम 2f1 बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो एग्जैक्टली डबल डिस्टेंस पे होता है। सेम हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड भी होता है। सेम चीज हमारे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस के लिए भी होती है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा कॉन्केव लेंस है। सो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, ईच लेंस हैव टू प्रिंसिपल फोकस एंड टू सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम 2f2 और 2f1 एंड 2f2 के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ईच एंड एवरी लेंस हैज अ 2 प्रिंसिपल फोकस एंड 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन ऑन द राइट हैंड साइड। चलो, अब हम सारे केस देखते हैं कि लेंस में 3 जो रेज होती है वो किस टाइप की होती है, जिसको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। चलो, इन अ कॉन्वेक्स लेंस अ रे ऑफ लाइट parallel to the principal axis after refraction passes through the focus on the other side of the lens, or in the concave lens it appears to be diverged from the focus on the same side of lens। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस है, अगर उसमें से पैरेलल रे पास होती है तो वो अदर साइड के f2 में से पास होगी, पर कॉन्केव में अगर पैरेलल रे है तो वो उसी में से जहां से आई है उसी के प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा, दिखेगा। लेट्स सी बाय द डायग्राम, ये पैरेलल रे और ये पास होगी f2 में से, f2 बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है ऑन द अदर साइड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑन द अदर साइड। सेम हम पैरेलल लाइट यहाँ पे पास करेंगे तो वो यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, पर उसको मैं अपीयर टू बी अगर देखना है तो उसको रीट्रेस करेंगे तो यहाँ f1 में से पास होगी। तो द फर्स्ट रे इन कॉन्वेक्स मिरर, if a ray is parallel to the principal axis it will pass from the f focus which is located on the other side, wherever in the convex lens, concave lens, if the ray is parallel it will pass from the f1 on the same side, है ना, ये appear to be है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, in a convex lens a ray of light passing through the focus after refraction goes parallel to the principal axis। मतलब देखो कि अगर f में से पास हो रहा है तो वो दूसरी तरफ से पैरेलली पास होगा। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस में। इन अ कॉन्केव लेंस अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब देखो यहाँ पे अगर अपीयर टू बी f2 है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइट जो है वो f2 में से पास हो रही थी, तो वो हमारी पैरेलल पास हो जाएगी। मतलब बात तो सेम है कि अगर फिजिकली f1 में से पास हो रही है तो प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी, और अपीयर टू बी है तो भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही पास होगी, ठीक है। थर्ड, इन अ कॉन्वेक्स लेंस
and concave lens, a ray of light passing through optical center goes without any deviation. अगर कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, अगर हमारी लाइट रे ओ में से पास हो रही है तो कहीं पे भी डेविएट नहीं होगी, वो डायरेक्टली ओ में से ही पास होगी. ये वहां देखो, इफ योर लाइट इज पासिंग थ्रू द ओ, ठीक है, अगर ओ में से पास हो रही है तो कहीं पे भी डेविएट नहीं होगी, वो डायरेक्टली ओ में से ही पास होगी. ठीक है. सो ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, है ना. आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं. तो आज का हमारा होमवर्क क्या होगा, तो आपको पेज नंबर 176 और 177 को अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, उसको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है. ये जो हमने ये 3 रेज के बारे में बताया है, वो रेज के बारे में ही लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल में बाय वर्ड टू वर्ड लिखा है. होमवर्क में आपको क्या करना है, ये 3 रे की जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है यहाँ पे, वो रे डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है ना. आपको टेक्स्ट बुक में लिखा तो है पर डायग्राम्स नहीं दे रखी है. डायग्राम्स जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 179 और 180 पे, है ना. तो 179 और 180 में आपको 3 रे डायग्राम्स दे रखी है, आपको वो पढ़ना है और उसकी ये डायग्राम्स तीनों की इंडिविजुअल ड्रॉ करनी है. इमेज फॉर्मेशन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, है ना. तो आपको बस ये जो 3 केसेस को की जो इमेज डायग्राम थी ये आपको ड्रॉ करनी है. पेज नंबर 179 और 180 पे दे रखी है. और ये जो पेज नंबर 176 और 177 है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है. ये हमारा होमवर्क हो जाएगा. इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू.